पिछले 1.5 साल से आपके जीवन में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा छाई हुई है जो आपके रिश्तों पर गहरा असर डाल रही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप अपने खास लोगों से, चाहे वो दोस्त हों, भाई बहन हों, जीवन साथी हो या कोई और करीब, धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। पहले जिनके साथ आपका रिश्ता मजबूत और दिल से जुड़ा था, आज उन संबंधों में वो गर्माहट और अपनापन कहीं खो सा गया है। बात चाहे आपके बिजनेस पार्टनर की हो या आपके बच्चे की, कुछ ऐसा हुआ है कि आपस में वह गहरा लगाव और भावनात्मक जुड़ाव खत्म होने लगा है। कभी कभी ये दूरी मजबूरन होती है, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए दूर चले जाना, लेकिन कई बार वजहें अनजानी और दिल को बेचैन कर देने वाली होती हैं। इस दौरान आप खुद से भी कटाव महसूस कर रहे हैं। एक तरह से अपने भीतर अकेलेपन का एहसास बढ़ रहा है। यह वक्त आपके लिए अपने रिश्तों को नए सिरे से समझने, उनमें निखार लाने और फिर से जुड़ने का अवसर भी लेकर आ सकता है। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य रखने और अपने अंदर की आवाज सुनने की। अगर आप व्यापार के सिलसिले में परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं या आपके रिश्तेदार किसी वजह से आपसे दूर चले गए हैं, तो ये दूरी अक्सर अनजाने में बन जाती है। कभी किसी बात का गलत मतलब बन जाना, तो कभी अनबन या गलतफहमी की वजह से। ऐसी परिस्थितियों में रिश्तों में फासले आ जाते हैं और ये केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आपके कामकाज और व्यवसाय पर भी असर डालते हैं। व्यापार में सबसे अहम चीज होती है कनेक्शन, क्योंकि बिना मजबूत नेटवर्क के ग्राहक और क्लाइंट बनाना मुश्किल होता है। चाहे आप व्यापारी हों या किसी सेवा से जुड़े हों, लोगों से जुड़ने और भरोसेमंद संबंध बनाने के बिना सफल होना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि जब ग्रहों की चाल आपके ऊपर प्रभाव डालती है, तो ये कनेक्टिविटी और संबंधों में बाधा बनकर आपके कारोबार की प्रगति में रोड़ा अटका देती है। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, बल्कि अपने व्यापारिक नेटवर्क को भी सशक्त बनाएं, क्योंकि सही कनेक्शन ही आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। चाहे आप रिटेल व्यवसायी हों या किसी कॉरपोरेट टीम में काम कर रहे हों, जब तक आपके पुराने ग्राहक या क्लाइंट वापस नहीं आते, आपके काम में स्थिरता और विकास नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप नौकरी में हैं और टीम का सहयोग नहीं मिल रहा, या आप मैनेजर हैं लेकिन अपनी टीम को एक साथ लेकर चल पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। चाहे आप व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों, घर संभालने वाली महिला हों या पढ़ाई कर रहे छात्र हों, हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समर्थन और मदद की जरूरत होती है। लेकिन अगर वह सहयोग और प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, फिर चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी और तरह की सहायता, तो काम में रुकावट आती है। ये सारी परेशानियां एक ग्रह के प्रभाव की वजह से कई सालों से आपके रास्ते में बाधा बन रही हैं, जो न सिर्फ रिश्तों में दूरी पैदा कर रहा है, बल्कि आपके काम और जीवन में भी सहारा जुटाने में रुकावटें ला रहा है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप सही दिशा खोजें और अपने आसपास के नेटवर्क को मजबूत करें, ताकि हर मुश्किल का हल मिल सके। अगर आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं और पिछले कुछ समय से ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। यह जरूरी नहीं कि हर वृश्चिक राशि वाले को यह स्थिति एक जैसी मिली हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन हालात का सामना करना पड़ा है, खासकर पैसों के मामले में अवरोधों की वजह से। हो सकता है आपका व्यापार रुका हो, आमदनी में बाधा आ रही हो, या कहीं आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो, और इसका बड़ा कारण ये ग्रहों की चाल रही है। पिछले 1.5 साल से केतु महाराज आपके ऊपर ये रोक टोक लगा रहे थे, जो आपकी प्रगति में अड़चनें पैदा कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर है। 18 मई को केतु महाराज अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, जिससे ये अवरोध धीरे धीरे कम होने लगेंगे। हालांकि राहु केतु की प्रकृति ही ऐसी है कि वे हमेशा कहीं न कहीं चुनौतियां और बाधाएं लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही कुछ क्षेत्रों में अवसर और लाभ भी प्रदान करते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए बदलाव और नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा है। बस जरूरी है सही समझ और धैर्य से इन ग्रहों के प्रभावों को संभालना। पहले मैंने केतु महाराज के प्रभाव पर एक वीडियो बनाया था,
जिसे आपने जरूर देखा होगा, लेकिन अब बात उस खास स्थिति की है जहां वे रुकावटें पैदा करते हैं। इसी विषय पर यह वीडियो समर्पित है। अब जब केतु महाराज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि वे किन भावों पर अपनी बाधाएं डालेंगे और क्या वहां से नई परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि केतु महाराज के इस नए गोचर में अब वे उन भावों को प्रभावित करेंगे जहां गुरु का सकारात्मक प्रभाव भी मौजूद रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब इन भावों से नकारात्मक परिणाम कम होंगे और आने वाले 1.5 साल में आप सकारात्मक बदलाव और फल महसूस करेंगे। यह एक बड़ा बदलाव है जिसे समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल केतु महाराज पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर कर रहे थे, जो कई प्रकार की रुकावटें लाए थे, लेकिन अब उनकी यात्रा नए ग्रह स्थानों की ओर बढ़ रही है, जो आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों का संकेत है। केतु महाराज जो पिछले समय से आपके लाभ क्षेत्र, कनेक्शन, व्यापार, संतान और रिश्तों पर असर डाल रहे थे, अब 18 मई को राशि परिवर्तन कर आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि अब ये रुकावटें आपके कामकाज, नौकरी, सेवा क्षेत्र और शत्रुओं की वजह से आने वाली परेशानियों के रूप में उभरेंगी। साथ ही घर के माहौल में भी तनाव और असंतोष पैदा कर सकती हैं। हालांकि यह केवल केतु की अपनी ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन 2 खास क्षेत्रों में आपको राहत मिलने वाली है। पहला, आपकी आर्थिक स्थिति, जहां गुरु की सकारात्मक 7वीं दृष्टि के कारण केतु की नकारात्मकता कम होगी, और दूसरा, आपके घर का माहौल, जहां गुरु की 9वीं दृष्टि घर की शांति, सुख, समृद्धि और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगी। इस तरह गुरु और केतु का मेल आपके धन और परिवार के जीवन में संतुलन और सुधार लेकर आएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए नए अवसर और खुशहाली की संभावना बनाता है। अब बात करते हैं कि इस राशि परिवर्तन के बाद आपको क्या असर महसूस होंगे। सच यह है कि अकेले केतु की ऊर्जा हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं होता, इसलिए उसकी दृष्टि नहीं होती। यह बात ज्योतिष में सही मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह निष्प्रभावी है। राहु केतु का असर उस तत्व से जुड़े भावों पर पड़ता है जहां वे गोचर करते हैं। अभी तक केतु पृथ्वी तत्व की राशियों में था, जिससे आपके 3रे, 7वें और 11वें भाव जैसे पृथ्वी तत्व से जुड़े क्षेत्रों में अड़चनें और परेशानियां आईं। अब केतु अग्नि तत्व की राशियों में प्रवेश करने जा रहा है, जो वृश्चिक जातकों के लिए कर्म भाव, धन भाव और चौथे भाव से जुड़ा है। खास बात यह है कि चौथे भाव में अग्नि तत्व की राशियां हैं और अग्नि तत्व के प्रभाव से आपके छठे भाव पर भी असर पड़ेगा। इस बदलाव के साथ आपकी जिंदगी के ये महत्वपूर्ण क्षेत्र नई ऊर्जा और दिशा पाएंगे, जो चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी लेकर आएंगे। केतु महाराज हमेशा उस तत्व को प्रभावित करते हैं जिसकी राशि में वे गोचर करते हैं, और उस तत्व से जुड़े भावों पर उनके प्रभाव से अक्सर नकारात्मक पहलू सामने आते हैं। लेकिन इस बार एक खास बात है, जब केतु और गुरु एक साथ धन भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 18 मई के बाद केतु का प्रभाव धन क्षेत्र में रहेगा, लेकिन गुरु का सकारात्मक असर केवल 1 साल तक रहेगा, जो इस अवधि में आपके पैसे के मामलों को मजबूत और स्थिर बनाएगा। इस दौरान आपकी बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आपके निवेश या वित्तीय प्रबंधन बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। चाहे आप एफडी में निवेश कर रहे हों या अपने फाइनेंस की योजना बना रहे हों, यह समय आपके लिए आर्थिक सफलता और समृद्धि की संभावनाओं से भरा रहेगा। गुरु और केतु के मिलाजुला प्रभाव आपके वित्तीय मामलों में बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपके पास बचत बढ़ेगी और पैसा बढ़ने के साफ संकेत मिलेंगे। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली और विकास देखने को मिलेगा। जहां अकेले केतु कभी-कभी घर परिवार में तनाव पैदा करता है, वहीं गुरु की उपस्थिति परिवार के रिश्तों में मजबूती और सौहार्द लाएगी। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय या पुश्तैनी कारोबार में जुड़े हैं, तो इस साल यह संयुक्त प्रभाव आपको बेहतर अवसर और लाभ प्रदान करेगा। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ेगा,
जिससे आप मिलकर परिवार के लिए महत्वपूर्ण फैसले और काम कर सकेंगे। इसके अलावा इस दौरान परिवार में नए सदस्य जुड़ने की भी संभावना है, किसी शादी के रूप में या संतान के रूप में, जो आपके परिवार में खुशियों और नई ऊर्जा का संचार करेगा, क्योंकि गुरु का स्वभाव ही विकास और बढ़ोतरी को बढ़ावा देना है। केतु और गुरु के इस साथ आने से आपके और आपके परिवार की आर्थिक हालत में निश्चित तौर पर सुधार होगा, जिससे धन संपदा में वृद्धि होगी और परिवार भी बढ़ेगा। साथ ही ये दोनों ग्रह चौथे भाव पर संयुक्त प्रभाव डाल रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर पहले आपकी मानसिक शांति, आराम और लग्जरी लाइफ में कमी थी, तो अब आने वाले समय में आपको वे सब मिलेंगे जो आपको एक बेहतर और तनाव मुक्त जिंदगी देने में मदद करेंगे। हालांकि अकेले केतु का प्रभाव इस क्षेत्र में अभी कुछ महीनों तक, लगभग 6 महीने तक तनाव या परेशानी ला सकता है, क्योंकि गुरु 1 साल बाद राशि परिवर्तन करेगा। लेकिन 1 साल तक केतु और गुरु के मिलकर प्रभाव से आपका घर, आपकी मानसिक स्थिति, आराम, लग्जरी लाइफ, वाहन, प्रॉपर्टी और बाकी सारी अस्थिर संपत्ति में वृद्धि और समृद्धि का अनुभव होगा। कुल मिलाकर ये दोनों भाव आपके जीवन में खुशहाली और विकास के कई सकारात्मक फल लेकर आने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में सात्विकता को अपनाते हैं, मतलब धार्मिकता, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, और आपके परिवार का माहौल भी ऐसा ही हो जाता है, तो ये आपके लिए एक बड़ी ताकत साबित होगी। जब आप और आपका परिवार नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो केतु और गुरु की ऊर्जा आपके लिए असाधारण परिणाम लेकर आएगी, ऐसे परिणाम जो आपकी उम्मीदों से भी कहीं आगे होंगे। क्योंकि केतु और गुरु दोनों ही ग्रह आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, और इनका मेल आपके जीवन में समृद्धि, विकास और सफलता के नए द्वार खोलता है। खासतौर पर गुरु की सकारात्मक ऊर्जा के साथ केतु का संगम आपके लक्ष्य पूरे करने में मदद करेगा, जिससे न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक और आत्मिक तरक्की भी सुनिश्चित होगी। इसलिए अपने मन और घर को सात्विक बनाएं, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे ये ग्रह आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। जितना अधिक आप आध्यात्म और आत्मिक विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे, उतना ही आपके जीवन में संतुलन और सफलता का प्रवेश होगा। जब आप और आपका परिवार, माता, बहनें और पूरे कुटुंब सात्विक नियमों, नैतिकता और उच्च विचारों के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, तो गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपको हर क्षेत्र में फलदायी परिणाम देगी। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय बेहद शुभ होगा, और घर में रहने वाली माताओं और बहनों के लिए भी मानसिक शांति और सुकून का वातावरण बनेगा। आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और अच्छे लाभ मिलेंगे। हालांकि केतु का प्रभाव अभी भी 6ठे और 10वें भाव में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि इन भावों पर गुरु की दृष्टि नहीं है, जिससे वहां कुछ बाधाएं बनी रहेंगी। लेकिन समग्र रूप से अगर आप नैतिकता और आध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, तो ये ग्रह आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे और सफलता के नए आयाम खोलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए अगले 1.5 साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर यदि आप अपने काम या पदवी से बहुत अधिक जुड़ाव या अपेक्षाएं रखते हैं। केतु महाराज की प्रकृति ऐसी है कि उसके पास 5 इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वह उन चीजों को महसूस या समझ नहीं पाता जो हम मन में बांध लेते हैं। इसलिए अगर आप अपने पद या नौकरी से जुड़ी उम्मीदों को कम करके बिना ज्यादा आस लगाए बस अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान देंगे, तो केतु महाराज निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। लेकिन अगर आप अत्यधिक अटैचमेंट बनाकर बैठे रहेंगे, तो नौकरी में बाधाएं आ सकती हैं, जैसे बॉस के साथ टकराव, काम में निराशा या रुकावटें। इसलिए इन दोनों भावों की ऊर्जा को लेकर जरा लचीला रहना जरूरी है, ताकि केतु की चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आपके लिए अवसर में बदल सके। केतु महाराज की ये स्थिति निश्चित रूप से आपके शत्रुओं पर प्रहार करेगी, क्योंकि 6ठे भाव से ये बाधकों का अंत करती है। साथ ही केतु की ऊर्जा आपके कर्जों को कम करने में मददगार साबित हो सकती है, और अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह वापस मिलने के रास्ते खुल सकते हैं। इस 1.5 साल के दौरान आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं, पैसों की रिकवरी हो सकती है
और शत्रुता की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में बड़ी कामयाबी के भी संकेत मिलते हैं, जो खासकर छात्रों के लिए उत्साहवर्धक है। बस एक बात याद रखें, जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा लगाव या अटैचमेंट रखना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे शत्रु से कोई लगाव नहीं रखता, वैसे ही बीमारी या किसी भी नकारात्मक स्थिति से दूर रहने का मन बनाएं, क्योंकि केतु महाराज की प्रकृति ही ऐसी है जो बिना किसी भावना के आपको सही दिशा दिखाएगी। जब आप अपने स्टेटस या पदवी के पीछे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो यह केतु महाराज की ऊर्जा आपको चुनौती जरूर देगी। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहा हो तो बस अपना काम ईमानदारी से करे, लेकिन इस बात का जादू न करें कि मैं टॉप कर लूंगा या मुझे सबसे आगे आना है। अगर आप इस तरह के अति लगाव से दूर रहेंगे तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर नतीजों को लेकर ज्यादा आसक्त हो गए तो निश्चित तौर पर थोड़ी रुकावटें सामने आएंगी। यही वजह है कि आपको इन भावनाओं से बचना होगा। अब 18 मई के बाद जब केतु राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी कनेक्शंस में सुधार होगा, पुराने क्लाइंट्स या रिश्तेदार वापस जुड़ेंगे, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, भाई बंधुओं और दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। केतु महाराज अब बाधाएं हटाकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, जिससे आपके संबंध मजबूत होंगे और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। अब आपके रास्ते की जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं और आगे बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर वृश्चिक राशि के लिए यह समय राहत लेकर आ रहा है। एक महत्वपूर्ण अवरोध अब आपके ऊपर से हट रहा है, जिससे कई मामलों में सकारात्मक बदलाव होंगे। हालांकि छठे और 10वें भाव की कुछ ऊर्जा अभी भी सतर्क रहने की मांग करती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाना। स्ट्रीट डॉग्स को भोजन देने से केतु की नकारात्मकता कम होती है और आप अच्छे परिणाम पा सकते हैं। अगर आपके आसपास आवारा कुत्ते नहीं हैं तो एक पालतू कुत्ता पालना भी लाभकारी रहेगा। यह छोटा सा कर्म आपके जीवन में केतु के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा और आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप सीधे आवारा कुत्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप उन एनजीओ या संस्थाओं को दान कर सकते हैं जो उनके लिए काम करती हैं। इससे केतु महाराज के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। इसके अलावा भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और केतु के फल बेहतर होते हैं। आप भगवान विष्णु के मस्त अवतार की भक्ति कर सकते हैं, जो जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में मदद करता है। इसके साथ ही खाटू श्याम जी की आराधना भी सुख समृद्धि के द्वार खोलती है। यदि आप और अधिक प्रभावी उपाय चाहते हैं तो केतु के लिए लहसुनिया रत्न धारण करना लाभदायक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके जीवन में उजाला और समृद्धि बनी रहे।